तो आज हम वेरिएबल्स की बात करेंगे। वेरिएबल्स में आप जानते हैं क्या होता है, एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, पी, क्यू, आर, इस तरीके से बहुत सारे वेरिएबल होते हैं जो हमारे नंबरों की जगह पे दिए जाते हैं और उनको हमें सॉल्व करके वेरिएबल का मान निकालना होता है। ठीक है, तो आज हम वही सॉल्व करेंगे, वही चीज़ करेंगे। तो उससे पहले हमें एक पक्षांतर का रूल सीखना पड़ेगा। पक्षांतर का रूल क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम पक्षांतर का रूल आपको बता देते हैं। पक्षांतर का रूल क्या होता है? पक्षांतर का रूल हम बोलते हैं, जैसे मेरे पास सपोज दैट यहाँ पे आपने फिल द ब्लैंक पढ़ा होगा। फिल द ब्लैंक में क्या रहता है कि यहाँ पे डॉट 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 दिया जाता है, खाली स्थान दिया जाता है और आपको प्लस यहाँ पे दे दिया आपको 6 और बराबर में दे दिया 12। तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे मुझे क्या भरना है। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या भरना है कि जो 12 आ जाए। अब देखिए बराबर के इधर 2 नंबर दिए हैं, इसका मतलब है इसको जोड़ करके मुझे कितना करना है, 12 करना है। तो 6 में हम क्या जोड़े जो 12 हो जाए। तो आप कहेंगे 6 में 6 जोड़ दो तो 12 हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट पहले फिल द ब्लैंक का था, अब वो एक्स वाई जेड का हो गया। तो इसी पक्षांतर को हम सीखेंगे। कैसे सीखेंगे, देखिए बराबर के इधर ये प्लस का है तो बराबर के उधर माइनस का हो जाएगा। तो यही हम सीखेंगे कि प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कैसे होता है। तो देखिए बराबर के चिन्ह लगे होते हैं, बराबर के उधर कुछ दिया जाता है, बराबर के इधर कुछ दिया जाता है। तो हम कैसे करेंगे, अगर बराबर के इधर कोई नंबर प्लस का है, जैसे 6 प्लस का है तो उधर जाके वो माइनस का 6 बन जाएगा। तो इधर देखो प्लस का अगर कोई नंबर है तो उधर जाके माइनस का बन जाएगा, अगर माइनस का है तो उधर जाके प्लस का बन जाएगा। यदि वो चीज़ कोई गुणा में है, जैसे 6 के साथ कोई चीज़ गुणा में होता तो उधर जाके वो भाग में हो जाएगा, अगर गुणा में है तो उधर जाके भाग में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। और इधर अगर भाग में है तो उधर जाके वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। एक चीज़ और हम आपको समझा देते हैं कि इधर अगर कोई नंबर स्क्वायर लगा हुआ है और बराबर के उधर भेजना है तो स्क्वायर हट के, जैसे मान लो मुझे ए का मान निकालना है तो ए का मान निकालने के लिए हमें स्क्वायर को उधर भेजना पड़ेगा। तो जो भी नंबर होगा उस पर आपका रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, और रूट अगर इधर होगा, अगर मान लो यहाँ पर रूट हुआ तो और रूट को उधर भेजेंगे हम, बाई चांस रूट को कभी भेजते हैं तो उधर जाके किसी नंबर का स्क्वायर चढ़ जाता है। इस तरीके से चेंजेस होते हैं, पक्षांतर होते हैं। तो इसी पक्षांतर को हम सीखेंगे। उससे पहले हम स्क्वायर और रूट को समझ लेते हैं। प्लस माइनस गुणा भाग तो आप अच्छे से जानते हैं, स्क्वायर और रूट को हम समझ लेते हैं। तो देखिए रूट का, सबसे पहले हम रूट की बात करते हैं। तो रूट का मतलब होता है कि इसके अंदर सेम शक्ल वाले, सेम फेस वाले 2 अंक होते हैं, 2 डिजिट होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैं एक तरीके से 2 की बात करूं तो अगर इसके अंदर 2 है, और सेम शक्ल के मल्टीप्लाई में 2 है तो ये रूट से बाहर आके एक रूट से 1 2 कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बाहर क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। ठीक है, और मान लो रूट के अंदर 3 है तो एक सेम शक्ल का अगर और 3 है इसके अंदर तो ये बाहर निकलेगा रूट से, तो एक 3 से 3 कट जाएगा, बाहर 3 आएगा। आप कहेंगे कि रूट के अंदर नहीं, रूट के अंदर केवल 3 ही है तो ये बाहर नहीं निकलेगा, ये अंदर ही रहेगा। अगर बाहर निकलेगा तो दशमलव में निकलेगा, पॉइंट में निकलेगा। अगर पूरा पूरा निकलना है तो इसके जैसा एक और नंबर इसके अंदर होना चाहिए। आप जो कैसे समझेंगे कौन से नंबर होना चाहिए, जैसे मैं एक तरीके से आपको बता देता हूँ कि जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इस तरीके के नंबर लिख दिए। ठीक है, इनके ऊपर मैंने रूट लगा दिया, इनके मैंने अंदर रूट लगा दिया। अब देखिए रूट लगा दिया, इसके ऊपर मैंने सबके ऊपर रूट लगा दिया। अब कौन कौन नंबर बाहर निकल सकता है आप समझ गए होंगे। अगर 2 है और अपनी शक्ल वाला 2 है इसके अंदर गुणे में तो 2 दूना के 4, यानी कि 4 बाहर निकल सकता है, किससे, 2 से। ठीक है, ये समझ गए आप। अब 5 है तो 5 का कोई ऐसा नंबर नहीं है कि जो सेम शक्ल से मल्टीप्लाई करके 5 आ जाए, है ना। जैसे 4 का तो सेम शक्ल के मल्टीप्लाई करके 4 आ रहा है, जैसे 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में करने से 4 आ रहा है, तो सेम शक्ल का मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन इसमें ऐसा कोई नंबर नहीं है जो सेम शक्ल से गुणा होकर 5 आ जाए, सेम शक्ल गुणा होकर 6 आ जाए, सेम का गुणा होकर 7 आ जाए, नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा। इस तरीके से हम समझेंगे कि ये रूट से बाहर नहीं निकलेंगे नंबर आपके, ये रूट से बाहर नहीं निकलेंगे।
ये भी नहीं निकलेगा, ये भी नहीं निकलेगा। लेकिन एक देखिए, एक को हम ऐसे कर सकते हैं, एक मल्टीप्लाई एक, ठीक है, तो एक का मल्टीप्लाई, एक का गुणा एक में करेंगे तो आंसर एक ही आएगा, यानी कि एक बाहर निकल सकता है, ठीक है। इस तरीके से 9 है। अब 9 का देखो आप, 3 का मल्टीप्लाई 3 पर करने से क्या है आंसर 9 आएगा। 9 पहले से लिखा है, इसका मतलब इस 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इनमें से एक 3 कट जाएगा तो 3 बाहर आएगा, है ना। इस तरीके से रूट का मतलब होता है कि रूट के अंदर अगर सेम डिजिट है मल्टीप्लाई में तो एक डिजिट उसमें से बाहर आ जाएगा। अगर सेम डिजिट नहीं बन रहे हैं, सेम डिजिट का गुणा करने पर उसका आंसर नहीं आ रहा है, तो वो रूट से बाहर नहीं निकलेगा। रूट का मतलब यही होता है, ठीक है। तो आप रूट का मतलब समझ गए होंगे कि रूट के अंदर कैसे नंबर रहते हैं, कैसे बाहर निकलता है। अगर रूट के बाहर नहीं निकलता है तो इस तरीके से वो अंदर बना रहेगा, ठीक है। तो आप आगे समझते हैं, स्क्वायर को समझते हैं, स्क्वायर कैसे होता है। स्क्वायर का मतलब स्क्वायर कैसे चढ़ता है, स्क्वायर का मतलब हम समझेंगे। जैसे सपोज दैट मैंने 2 का मल्टीप्लाई 2 में किया, है ना, यानी कि देखो 1 2 ये दोनों सेम है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि 2 के ऊपर कितनी बार गुणा हो रहा है, 2 का गुणा कितनी बार हो रहा है 2 बार, तो हम इसके ऊपर 2 लगा सकते हैं। ये होता है इसके ऊपर स्क्वायर, मतलब इसके ऊपर पावर होती है। पावर कितनी है इसके ऊपर 2, है ना। अब मान लो मैं 2 का मल्टीप्लाई 3 बार करूं, है ना, 2 का मल्टीप्लाई 3 बार करूं, तो बताइए कितनी बार 2 के ऊपर कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 1 2 3, यानी कि 2 के ऊपर पावर हम कितनी लगा सकते हैं 3 लगा सकते हैं। ऐसे में समझ लो कि 2 के गुणा 4 बार हो रहा हो, है ना, 2 का गुणा 4 बार हो रहा हो, तो हम क्या करेंगे कि 2 का गुणा कितनी बार हो रहा है, लेकिन सेम नंबर का होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, सेम नंबर का होना चाहिए, तभी वो पावर चढ़ेगा। तो 1 2 3 4, यानी कि 2 के ऊपर कितनी पावर लग जाएगी 4, क्योंकि 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम बार हो रहा है। ऐसे ही हम वेरिएबल में चलते हैं। वेरिएबल में देखो x है, अगर मान लो x है, x का मल्टीप्लाई x में हो रहा है, तो हम इसको x स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो x का मल्टीप्लाई 3 बार हो रहा है, x का मल्टीप्लाई 3 बार हो रहा है, तो हम x के ऊपर पावर कितनी लगा सकते हैं 3 लगा सकते हैं। ये स्क्वायर और क्यूब का वो फॉर्मूला है। इसी तरीके से हम रूल्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर मान लो x का मल्टीप्लाई y में हो रहा हो, तब क्या करेंगे, तब स्क्वायर नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि इस x और y सेम नहीं है, x अलग है y अलग है, तो यहाँ पे एक्स वाई आंसर आएगा। इसके बीच में कोई संबंध, कोई अगर चिन्ह नहीं लगा है, कोई वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, मतलब कोई नंबर हो या कोई अल्फाबेट मतलब अंग्रेजी का अक्षर हो, तो उन दोनों में संबंध जो होता है वो मल्टीप्लाई का होता है, ठीक है। ये चर राशि होती है, ये अचर राशि होती है। दो जो जितने भी नंबर होते हैं वो अचर नंबर होते हैं, अचर राशि होती है, फिक्स होता है, उनका मान नहीं बदलता है। और अगर जो हमारे पास एक्स वाई वेरिएबल होता है वो चर राशि होती है, उनका मान बदलते रहता है। अच्छा, बदलते रहता है और नहीं बदलता रहता, उसका क्या मतलब है, तो वो उसका भी मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। अगर मैंने मान लो 2 का मल्टीप्लाई एक्स में कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि 2 का मल्टीप्लाई एक्स में हुआ, तो आप 2x लिख सकते हैं। इसके बीच में क्या संबंध है, गुणा का संबंध है। अगर मान लो 2 का मल्टीप्लाई y में और x में हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं 2xy, 2x नहीं लिखेंगे, x पहले आता है अंग्रेजी में और y बाद में आता है, तो आप 2xy लिखेंगे। क्या लिखेंगे 2xy, जो पहले आता है वही लिखेंगे। ये तो गुणा का मतलब हो गया, ठीक है। अगर हमें वही चीज अगर कांस्टेंट के साथ करनी हो, कांस्टेंट और वेरिएबल के साथ करनी हो, ठीक है, तो कैसे करेंगे। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ये गुणा का मतलब हो गया। अगर मैं जोड़ना चाहूं तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए अगर मैं 2 में 2 जोड़ता हूं तो आप समझते हैं कि 4 होता है, बिल्कुल सही है, 4 हो जाएगा। लेकिन अगर 2 में मैं प्लस x जोड़ना चाहूं तो क्या होगा, तो देखिए 2 एक अलग चीज है, अलग राशि है, और x एक अलग राशि है। 2 आपका अचर है और x आपका चर है, तो चर अचर जुड़ता नहीं है, चर अचर जुड़ता नहीं, क्योंकि इनमें कोई समानता नहीं है। तो जब समानता नहीं है तो जुड़ेंगे नहीं, तो इसका आंसर भी 2 + x आ जाएगा। इस तरीके से रहेगा। अगर मैं x + x करूं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों सेम है। सेम हमेशा जुड़ते हैं, सेम का गुणा होता है
सेम का भाग होता है और सेम जुड़ते हैं सेम घटते हैं। ये लगे अलग अलग हो तो वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। तो आपका देखो ये सेम है तो जुड़ जाएगा, एक एक्स ये है और एक एक्स ये है, एक एक्स और एक एक्स कितने एक्स हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। अगर मान लो यहाँ पे 3x हो तो मान लो ऐसे 3 बार x हो तो आप देखिए एक एक्स और एक एक्स 2x और उसमें एक एक्स और जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट क्या हो गया, जोड़ने का। ठीक है, अगर मैं घटाने वाली बात करूं तो x में अगर मैं माइनस एक्स करूं तो देखिए x माइनस एक्स मतलब ये प्लस का x है ये माइनस का x है। हम क्या करते थे, 2 माइनस का और 2 प्लस का अगर करते तो आंसर क्या आता था, 0 आता था। क्यों, क्योंकि 2 में से 2 जाएंगे 0 आएगा। इसी तरीके से x में से x जाएगा तो भी आंसर 0 आएगा। इसलिए सेम चीजें घटती हैं। अगर मान लो मैं 2/2 कर दूं तो आपका आंसर क्या आएगा, देखिए 2 से 2 कितनी बार में घटा, एक बार में। तो इसी तरीके से अगर x अपॉन में x है तो आंसर क्या आएगा, x से x कटेगा एक बार में। इसी तरीके से आपका डिवाइड भी सेम में होगा, गुणा भी सेम और जोड़ना भी और घटाना भी, ये सारी चीजें सेम चीजों के साथ होती हैं। अगर अलग अलग हो तो वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अब मैं थोड़ा सा चलता हूँ सवालों की तरफ, किस तरीके से पक्षांतर करते हैं। आप स्क्वायर का और रूट का मतलब समझ गए होंगे। अब हम पक्षांतर का रूल समझते हैं कि पक्षांतर किस तरीके से करते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए पक्षांतर का रूल समझते हैं। अगर मैं मान लो अभी मैंने बताया था फिल द ब्लैंक, तो अगर मैं फिल द ब्लैंक की जगह एक डॉट 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 जो खाली स्थान रहता है उसकी जगह मैं x रख दूं और +3 कर दूं बराबर 9, आप समझ गए होंगे कि हमें पक्षांतर कैसे करना है। पक्षांतर का मतलब ये होता है कि मुझे x के बारे में यानी खाली स्थान जो होता है उसके बारे में ऐसी संख्या निकालनी है तो उसको 3 में जोड़ें तो 9 आ जाए, है ना। 3 में जोड़ें तो कितना आ जाए, 9 आ जाए। तो x की जगह पर निकालना है तो आप समझ गए होंगे, आप एक 6 रख दूं तो 6 और 3 कितने हो जाएंगे, 9। लेकिन हमें पक्षांतर के रूल से सवाल को सॉल्व करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जिस बारे में आपको निकालना है उसको ऐसे रख देंगे और बराबर लगाएंगे और 9 लिख देंगे। इतना आपको करना है। उसके बाद आपने क्या नहीं लिखा, प्लस का 3 नहीं लिखा। तो प्लस का 3 अगर उधर जाता है तो किसका 3 बन जाता है, माइनस का 3 बन जाता है। तो प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3 बन जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि x बराबर में 9 में से 3 जाएंगे 6 आया। इस तरीके से देखो आपने पक्षांतर क्या किया, पक्षांतर आपने +3 का किया। +3 का पक्षांतर क्यों किया, क्योंकि हमें सिर्फ x के बारे में निकालना है। तो x को हम इसी तरफ रखेंगे, बाकी सभी चीजों को बारी बारी से उधर भेज देंगे। तो प्लस का 3 आपने उधर भेजा तो माइनस का 3 हो गया। अब माइनस का 3 9 में से माइनस होगा तो 6 आएगा। इसका मतलब अगर x की जगह पर मैं 6 रख दूं तो आंसर क्या आएगा, देखो इस x की जगह पर मैं 6 रख दूं और बाकी जैसे है वैसे रख दूं बराबर 9। अब देखिए 6 और 3 कितने हो गए, 9। दोनों पार्ट अगर 9 आ जाए तो आपका आंसर बिल्कुल सही होता है। इस तरीके से पक्षांतर करते हैं। अगर मान लो यहाँ पे माइनस का हो तो क्या करेंगे, अगर मान लो x-4 बराबर यहाँ पे 2 आ जाए, ठीक है, x-4 बराबर 2 आ जाए तो आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको x की जगह निकालना है तो x आप ऐसे ही रखेंगे और बराबर लगाएंगे और 2 रख देंगे। उसके बाद आपके पास क्या बचा, माइनस का 4। तो माइनस का 4 उधर जाएगा तो आप देख रहे हैं माइनस वाला उधर जाके प्लस वाला बन जाता है। तो माइनस का 4 उधर जाके बन गया आपका प्लस का। तो आप बताइए x बराबर क्या निकला, 2 और 4 कितने होते हैं, 6। x की जगह पे अगर हम 6 रख दें तो 6 में से 4 जाएंगे तो 2 आ जाएंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए x बराबर 6 यानी कि x की जगह पे हमें 6 रखना है तो यहाँ पे 6 रख दिया, चिन्ह माइनस का और 4 और बराबर 2। ठीक है, अब बताइए 6 में से 4 जाएंगे तो कितना आएगा, 2। अब दोनों पार्ट आपके 2 बराबर आ गए, इसका मतलब आंसर बिल्कुल सही है। इस तरीके से पक्षांतर करते हैं जोड़ने और घटाने का। अगर आपके पास बहुत सारे नंबर दिए हैं, x प्लस वाई प्लस 3 प्लस 9 कुछ भी दिया हो, उनको बारी बारी से एक तरफ भेज दिया जाए तो आपका एकदम x का वैल्यू निकल आएगा कि x की जगह क्या रखा जाए। ठीक है, तो ये प्लस माइनस का हो गया। अब ऐसे ही हम गुणा भाग का भी करेंगे। मान लो मुझे गुणा वाली बात हमने आपको बताया था कि कांस्टेंट और वेरिएबल या फिर वेरिएबल में अगर कोई चिन्ह नहीं है तो मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है। अगर मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2x प्लस 3, है ना, बराबर यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ मैं, मान लो 16 लिख देता हूँ एक तरीके से 16 लिख देता हूँ। 16 नहीं लिखूँ यहाँ पे, एक काम करता हूँ 16 नहीं लिखूँ यहाँ पे 50 लिख दूँ, क्योंकि विषम नंबर है तो यहाँ पे विषम नंबर ही आंसर आएगा। अब देखिए
यहाँ पे इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से भेजेंगे। हमेशा जो अलग होता है उसका पहले पक्षांतर करते हैं। तो देखिए 2x एक साथ है तो पहले इसको भेजेंगे उधर, तो 2x ऐसे लिख देते हैं और अब बराबर और 15 इधर लिख देते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या भेजना है, पहले +3 को उधर भेजना है। तो +3 उधर जाके किसका 3 बन जाएगा, -3। तो +3 उधर गया तो आपके पास बन जाएगा -3 और 2x ऐसे ही ठीक है। उसके बाद देखिए 15 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 12। अब बारी आई कि मुझे x के बारे में निकालना है, तो मुझे केवल x रखना है यहाँ पे और बराबर लिख देना है 12। अब समझो कि मुझे 2 को भेजना है। अब क्योंकि x तो मैंने लिख दिया, बचा 2। अब 2 का और x का क्या संबंध था, गुणा का संबंध था। कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में क्या संबंध है, गुणा का। तो जब यहाँ पर अगर गुणा का होगा तो उधर जाके किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे x मैंने लिखा है 2 रह गया गुणा में, तो ये जाएगा सीधा सीधा उसमें भाग में हो जाएगा। आप चाहो तो भाग का चिन्ह लगा दो, चाहो तो बटे में 2 लिख दो, बात तो एक ही है। अब 2 का भाग देंगे 12 में तो कितनी बार जाएगा, 6 बार, और x यहाँ पे लिख देंगे। तो बताइए x बराबर क्या निकला, x बराबर आंसर 6 निकला। यानी कि अगर मैं x की जगह पे 6 रख दूं तो भी आंसर 15 आएगा। कैसे आएगा देखो, अगर मैं x की जगह पे, अब देखिए इन दोनों का संबंध क्या है, गुणा का, तो इसका मतलब 2 और गुणा लगा देंगे। x की जगह पे क्या रख देंगे हम, 6, और चिन्ह प्लस का है तो प्लस लगा दिया और यहाँ पे लिख दिया 3 और यहाँ बराबर और 15। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, पहले गुणा करेंगे बोर्ड मास के हिसाब से, तो 2 छक्के होते हैं 12, 12 और 3 कितने होते हैं 15। ठीक है, और इधर भी आपका 15 चल रहा है, इनकी दोनों बराबर है, ये आंसर आ गया आपके पास। इस तरीके से हम गुणा वाला कॉन्सेप्ट जो होते हैं, गुणा वाला जो पक्षांतर होता है वो इस तरीके से करते हैं। अब आप देख लीजिए भाग वाला कॉन्सेप्ट कैसे होता है, भाग वाला पक्षांतर कैसे करते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो देखिए भाग वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया x/3, ठीक है, x/3 और यहाँ पे लिख दिया मैंने +4, है ना, इस तरीके से मैंने लिख दिया। देखो अब ये x का डिवाइड में है, x के डिवाइड में 3 है, इसलिए हमने x बटे लिखा है, बटे का मतलब होता है डिवाइड। ठीक है, अब x के बटे में 3 है तो हम यहाँ पे क्या लिख, देखो मैं अपनी तरफ से एक आंसर लिख देता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी आए। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे अगर मैं 9 3 हाँ 7 रख देता हूँ। ठीक है, 7 रख देता हूँ। अब देखिए आप, मैंने यहाँ पे 7 रख दिया, तो कैसे आंसर हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब आप सोच नहीं सकते, पहले तो सादा था, प्लस माइनस का था, बड़े सोच के लिख देते थे। अब क्या करेंगे, सोच नहीं सकते तो हम पक्षांतर से करेंगे। ये छोटे छोटे नंबर हैं, बड़े बड़े नंबर होते तब भी हम पक्षांतर से आराम से कर लेते। पक्षांतर का मतलब ये होता है आसान, सवाल हमारा आसान हो जाता है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले x/3 ऐसे ही लिख देंगे, x/3 और बराबर लगाएंगे और 7 लिख देंगे। अब मैंने +4 नहीं लिखा, +4 को उधर भेजेंगे तो देखिए प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो +4 उधर गया तो आपका बन गया -4। ठीक है, और x/3 ऐसे ही है ना, x/3। अब जो 7 में से 4 देंगे आपके पास बचा 3। ठीक है, अब देखिए x के बारे में मुझे निकालना है, मुझे ढूंढना क्या है कि x की जगह पे क्या रखें, तो इसके लिए मैं पक्षांतर करना होगा। तो x में यहीं छोड़ देता हूँ और बराबर लिख देता हूँ 3। अब देखिए 3x और 3 का क्या संबंध है, डिवाइड का मतलब बटे का, तो ये भाग में है तो उधर जाके देखो किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो 3 इधर से गया, 3 इसके नीचे से गया, सीधा इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि देखिए भाग वाला उधर गया सीधा होगा मल्टीप्लाई। तो आप x बराबर क्या निकला, देखो 3 × 3 = 9, x बराबर निकला आपका 9। आप चाहो तो यहाँ पे इसकी x की जगह पर 9 रख के देख लो, x की जगह पर आप रखेंगे 9 और नीचे रखेंगे 3 और प्लस यहाँ पर रख देंगे 4 बराबर 7। अब देखिए इसको आप सॉल्व करो, इसको चाहे एलसीएम लेके सॉल्व कर दो तब भी हो जाना है, आप डायरेक्टली सॉल्व कर दो। आप इसको काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, 3 बार में, और 3 + 4 बराबर कितने होते हैं, 7। 3 और 4 7 होते हैं और इधर भी 7 आपका, तो ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ गया। इस तरीके से हम डिवाइड का हो, गुणा का हो, प्लस का, माइनस का, सब पक्षांतर से हम बड़ी आसानी से कर देते हैं।